अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 20 संवाद लेखन। तो संवाद लेखन क्या होता है बच्चों? जैसे दो जनों के बीच में जो बातचीत होती है। साहित्य की अन्य विधाओं की भांति संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण विधा है। साहित्य की लगभग लगी सभी विधाओं में संवाद की उपयोगिता होती, चाहे कहानी हो या उपन्यास। इनकी विषय वस्तु का आधार क्रय संवाद ही होते। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम की गई बातचीत या वार्तालाप है। संवाद लेखन का एक कला है जिसमें निरंतर अभ्यास के बल से पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। नाटक और एकांकी की किस्से हैं संवादों से भी बने, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में की गई बातचीत को हम क्या बोलते हैं? संवाद। देखो, संवाद लिखते समय हमें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए? तो संवाद छोटे, सरल और रोचक होनी चाहिए, यानी छोटे छोटे होने चाहिए। और ये नहीं कि बढ़ा चढ़ाकर लंबी कहानी रख लो, छोटे और सरल भाषा में कि सबको वो समझ आ सके। संवादों की भाषा, अभिव्यक्ति वातावरण और स्थान के अनुसार होनी चाहिए, यानी जैसा भी हम जिसकी भी बारे में बात कर रहे हैं उसी को देखते हुए हमें उसके जैसे हमें शब्द यूज पढ़ने चाहिए। संवाद संक्षिप्त और मुहावरेदार होने चाहिए, यानी अगर हमें कुछ मुहावरा टाइप याद आ रहा है तो वो भी हम उसमें डाल सकते हैं। संवादों में स्वाभाविकता बनी रहनी चाहिए, यानी एक के बाद जो एक लाइन है उसमें वो होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले कुछ और लिख दिया दूसरी लाइन में कुछ और। तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, एक पूरी बातचीत चल रही है, यानी ऐसा नहीं लगे कि ये एकदम ये बात कहाँ से आ गई। संवादों में समुचित गति व क्रम होना चाहिए। वही बात क्रम, यानी एक के बाद वो दूसरी लाइन है वो पहले वाली से रिलेटेड होनी चाहिए। फिर देखो, सबसे पहला संवाद एक सब्जी वाले के बीच में और एक महिला के बीच में, यानी महिला सब्जी लेने जाती है और देखो क्या बात होती है। तो वो बोलती, भैया भिंडी क्या भाव दी है? तो वो बोलता है भिंडी 50 रुपए किलो, आलू 15 और टमाटर 30 रुपए किलो, और मेथी 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो? बाप रे, यह तो बहुत महंगी है। क्या करे बहन जी, अभी तो फसल शुरू हुई है, मंडी में इसकी आवक कम है, इस महीने तो यही भाव रहेगा। तो क्या तुम इसी भाव दोगे? कुछ कम करो तो लो। आप कितनी मेथी लेंगी? पहले भाव तय कर लो। अच्छा, आप 19 रुपये दे दीजिएगा। रहने दो, तुम आधा किलो मटर, 1 पाव टमाटर और 1 किलो आलू दे दो। तो फिर सब्जी वाला पूछा, मेथी नहीं लेंगी आप? नहीं, जब मंडी में इसकी आवक अधिक होगी और दाम भी लेंगे तभी खरीदेंगे। सब्जी तोल कर देते हुए सब्जी तोलता है और कहता है कि लीजिए, तो थोड़ा धनिया और हरी मिर्च भी दे दो। तो देखो ये क्या थी, ये बात सी है पर खत्म हो। उसने कहा और हाँ, खत्म हो गया। अब दूसरा संवाद किस किस के बीच में होता है? रजत और दुकानदार में संवाद, यानी जब ग्राहक और दुकानदार के बीच में जब हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो देखो क्या क्या बात होती है। रजत बोलता है यह चिमटा कितने का है? यह तुम्हारे काम का नहीं है। दुकानदार बोलते तुम्हारे काम का नहीं। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ नहीं है तो यहाँ क्यों बात लाए है? तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है? तो दुकानदार बोलता है 6 पैसे लगेंगे। रजत कहता है ठीक बताओ। तो ठीक 5 लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बंद। और 3 पैसे लोगे। तो रजत बोलता है 3 पैसे लोगे? तो फिर क्या हो गया? ऐसे ही क्या है, उनकी बातें चलती रहती हैं। फिर तीसरा है वीर अभिमन्यु और युधिष्ठिर में संवाद। अभिमन्यु क्या बोलते हैं, आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं महाराज? युद्ध के क्या समाचार है? फिर युधिष्ठिर, समाचार अच्छे नहीं है पुत्र, परंतु तुम को चिंता कर रहे हो, हम लोग तो हैं। अभिमन्यु बोलते हैं मुझे भी पता है, आज अर्जुन यहाँ नहीं है, ऐसे में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और हमें ललकार। तो इसमें चिंता की क्या बात है? तुम नहीं जानते तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानते। यदि हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं जाएंगे तो हमारी हार मान जाएगी। आप चिंता ना करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। तुम्हें चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? तो वो सही दृष्टि अभिमन्यु बोलते महाराज, एक बार पिताजी ने मां से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था, तब उस समय मैं मां के पेट में था और मैंने यह वर्णन सुना और जिससे यह विद्या जानता हूँ, केवल चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम बार तोड़ने का वर्णन आया
तभी माँ की नींद आ गई थी और पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया था। तो ये क्या है, ये कि अभिमन्यु और युधिष्ठिर के बीच में बातचीत जो हुई। तो देखो, जिस बारे में होता है उसी टाइप से हम अपनी भाषा भी और शब्दों को बदल देते हैं। ये महाराज के बारे में थे तो आज्ञा हमने ऐसे ऐसे शब्द यूज करे, और जब नॉर्मल बातचीत हो रही थी तो हमने उसी टाइप से बातें करी। तो देखो, ये कुछ शब्द लिए गए हैं कि किस किस में, तो इन पर संवाद लिखने की कोशिश करना और जरूर लिखना। जैसे इसमें देखो ये सारे हैं, और जो पहले वाले थे उनको भी अगर आप और कंप्लीट कर सकते हो तो वो भी करने की ट्राई करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।